एक हफ्ते की प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं? जैसे आपके पीरियड मिस होते हैं, आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, वो पॉजिटिव आता है, मगर कभी कभी आपको प्रेगनेंसी के लक्षण फील होते हैं, कभी कभी नहीं होते। अगर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद करती हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है, मगर आपको अभी तक कोई भी सिम्टम्स फील नहीं हो रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अगर आपको इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम्स नहीं फील हो रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, वो पॉजिटिव आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया या आप अभी तक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं की हैं, एक हफ्ता गुजर गया है, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस नज़र आते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप 100% प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक हफ्ते की जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं बार बार पेशाब आना, यानी कि बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, आपकी बॉडी में जो किडनी होती हैं वो फिल्ट्रेशन का काम बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होने लगता है। इस वजह से आपके ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है बच्चेदानी का। जैसे आपके ब्लैडर में ज़रा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है, वैसे ही आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये इंडिकेट करता है कि आपने गर्भ धारण कर लिया है, आपकी एक हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरा सिम्टम ये है कि आप नोटिस करेंगे कि मॉर्निंग में जैसे आप सोकर उठती हैं, वैसे ही आपके हाथ पैर की उंगलियों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नज़र आती है। जब आप अपनी मुट्ठी बंद करने की कोशिश करती हैं तो उंगलियां बहुत टाइट होती हैं, मुट्ठी आसानी से बंद नहीं होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा सा फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। इस वजह से आपकी उंगलियों में स्वेलिंग नज़र आती है, पैरों में भी स्वेलिंग नज़र आती है। तो मॉर्निंग में अगर आपके हाथ पैरों में थोड़ा सा स्वेलिंग रहती है तो थोड़ी देर आप वॉक करिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो फ्लूइड रिटेंशन हुआ उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी एक हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई है, आपने गर्भ धारण कर लिया है। तीसरा सिम्टम है कि आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाता है, चाहे वो सर्दियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का मौसम हो। पहले आप जितना पानी पीती थी उससे ज़्यादा अब आप पानी पीने लगी हैं। इस कंडीशन को पॉलीडिस्पिया कहते हैं, जो कि नॉर्मल है प्रेगनेंसी के दौरान। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और इस दौरान बच्चे को भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बच्चे को भी फ्लूइड की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे के चारों तरफ पानी रहेगा और आपके बच्चे को भी लिक्विड मिलता रहेगा। अगर आप पानी की जगह दूध भी लेती हैं तब भी उससे भी आपके बच्चे को लिक्विड मिलेगा, यानी कि आपके बच्चे के चारों तरफ का पानी भी सही रहेगा। चौथे सिम्टम पर बात करें तो आपके लोअर एब्डोमेन में पेन बना रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अब आपके एक हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि अब आपके एक हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई है, आपका बच्चा ग्रो करने लगा है। जैसे आपका बच्चा ग्रो करता है, आपके बच्चेदानी फैलती है। जब वो फैलती है तो आपको पेन होता है, इसलिए आपके लोअर एब्डोमेन में पेन बना रहता है।